Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is pow x comma n. Okay, so before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting Amazon gift vouchers. And even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So this contest will be happening on 28 January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। यार प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। तुम्हें एक डबल वेरिएबल दिया होता x और एक इंटीजर दिया होता n, और तुम्हें बेसिकली x की पावर n निकालना है। दैट्स इट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यार इसमें पहली चीज़ क्या है, इन्होंने बोला कि n जो नेगेटिव भी हो सकता है। यार अगर n नेगेटिव होगा तो मुझे पता है x की पावर जो -n है वो 1/x⁴n होगा। तो जब n नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगा, अगर n नेगेटिव है तो मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, 1 से इट इज पॉजिटिव, फिर मैं x की पावर n निकालूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा 1/x⁴n। राइट, अब यार यहाँ पे क्या होगा, अब जो n की रेंज है वो यार मुझे दी हुई है -2⁻31 टू 2⁻31 -1। अब यार लेट से अगर n की वैल्यू -2⁻31 है, तो जब n नेगेटिव है तो तुम इसको पॉजिटिव बनाओगे। कैसे बनाओगे, n मल्टीप्लाई =-1 कर दोगे। तो यार यहाँ पे n तुम ले आओगे 2⁻31। अब यार n इंटीजर है और 2⁻31 जो है इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इंटीजर की मैक्सिमम रेंज होती है 2⁻31 -1। तो तुम इस वैल्यू को यार इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनिशियली ये जो n है, राइट, इसको मैं एक लॉन्ग इंट वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, और अब मैं सारा खेल जो है इस पावर पे करूँगा। तो अगर n नेगेटिव होगा तो मैं पावर को जो है -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब क्या होगा कि अगर यार इसकी वैल्यू अगर 2⁻31 आती भी है तो इंटीजर में तो नहीं हो पाएगी, पर अब यहाँ पे क्योंकि ये एक लॉन्ग इंट है तो इसमें स्टोर हो जाएगा। राइट, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गया कि यार अगर नेगेटिव था तो क्या करना था, रेंज के बाहर जा रहा था तो क्या करना था। राइट, अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो यार अब देखो, मुझे निकालना है x की पावर n। राइट, अब मुझे x की पावर n क्या होता है, बेसिकली x को मुझे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि इनिशियली लेट से आंसर लेता हूँ 1.0, एक लूप चला सकता हूँ i = 1 to i <= n। बेसिकली मैं n टाइम्स लूप चला रहा हूँ और हर बार मैं आंसर मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू कर दूंगा x। तो बेसिकली मैं यार मैन्युअली x को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट, तो इसके बाद बेसिकली मेरे पास आंसर में क्या होगा, x⁴n होगा। फिर मैं देख लूँगा अगर n नेगेटिव होगा तो मैं 1/आंसर रिटर्न कर दूंगा। राइट, तो यार इस पर्टिकुलर अप्रोच की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ वो होगी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस होगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि स्पेस मैंने कोई यूज ही नहीं किया। राइट, तो यार अब इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अब देखते हैं इसको अपन और कैसे कर सकते हैं। तो यार लेट से अगर मुझे निकालना है 2⁸। राइट, अगर मुझे 2⁸ निकालना है तो 2⁸ को मैं से लिख सकता हूँ 2² विच इज बेसिकली 4⁴। राइट, मुझे पता है 2⁸ एंड 4⁴ जो है इन दोनों का आंसर सेम होगा। तो यार अगर मैं 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, कौन बेटर है? डेफिनेटली ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये बेटर होगा। अब सिमिलरली यार जैसे मैंने इसको लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4² का होल स्क्वायर, राइट, विच इज नथिंग बट 16²। अब यहाँ पे यार 4 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और यहाँ पे 16 को सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये बेटर होगा। राइट, पर अभी मैं इसको और आगे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। मैं इसको से लिख सकता हूँ 16² 1, दिस इज नथिंग बट 256 1। अब मैं कह रहा हूँ यार 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 256 को सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कुछ करना ही नहीं है। तो डेफिनेटली यार यही बेटर होगा। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम देखो यार जब पावर इवन थी तो मैंने क्या किया, पावर को कर दिया /2, और जो ये x था इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। फिर अगेन मैंने पावर किया /2 और ये जो x था इसका कर दिया स्क्वायर। फिर अगेन मैंने पावर /2 कर दिया और जो x था इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। राइट, पर अब यहाँ पे क्या है कि पावर जो ऑड हो चुकी है, तो जब यार पावर ऑड होगी अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे /2 नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास इनिशियली आंसर था 1.0, मुझे पता है यार ऑड -1 जो है वो एक इवन नंबर होता है। राइट, तो मैं इस पावर में -1 कर दूंगा तो ये जाएगा 256 तो जो एक एक्स्ट्रा 256 बचेगा, राइट, ये मैं इस आंसर को दे दूंगा। तो आंसर हो जाएगा 256, क्योंकि एट द एंड यार सारी वैल्यूज बेसिकली आंसर के अंदर जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा निकल रही है उसको मैं आंसर को देता जाऊंगा। राइट, फॉर एग्जांपल लेट से अगर 4⁵ होता तो मैं इसको लिखता 4 × 4⁴, तो ये वाला जो 4 है ये मैं आंसर को दे देता और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता। राइट, तो ये चीज़ मैं करूँगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब पावर 0 हो जा रही है तो मैं वहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है पावर 0 हो गई तो किसी की भी पावर 0 जाए उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को आंसर में मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो जब पावर 0 हो जाएगी तब मैं ब्रेक कर दूंगा। राइट, तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, यार यहाँ कुछ नहीं किया। तो अगर पावर जो है वो अगर इवन है, राइट, तो क्या करना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4⁴ था तो ये था मेरा x, ये थी मेरी पावर। तो इसको मैंने कैसे लिखा था, इसको मैंने लिखा था 4² तो पावर को मैंने किया था /2, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पावर /2, और x जो था इसका मैंने किया था स्क्वायर, तो मैं कर दूंगा x × x। राइट,
और अगर पावर जो है वो मेरी ओड है तो मुझे क्या करना है, तो यार फॉर एग्जांपल जैसे 4 टू द पावर 5 था तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 टू द पावर 4, राइट। और इसको मैंने दिया था आंसर को, तो पहले तो ये जो x है इसको मैंने दिया था आंसर को, तो आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू x, और मैंने पावर जो है उसको 1 से माइनस किया था तो यहाँ पे आ जाएगा पावर माइनस माइनस। और यार ये सारा काम मैं कब तक करूँगा, ये मैं तब तक करूँगा जब तक पावर इज नॉट जीरो, राइट। तो यार अब ये जब ये पूरा लूप चल जाएगा इसके बाद बेसिकली जो मेरा आंसर होगा, इस आंसर में मेरे पास आंसर में x टू द पावर n होगा, राइट। फिर मैं चेक कर लूँगा, अगर n नेगेटिव होगा तो मैं 1 अपॉन आंसर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार यही था, दैट्स इट फॉर दिस। अच्छा अगर इसकी मैं टाइम की बात करूँ, राइट, तो टाइम क्या होगा, तो बेसिकली मैं हर एक पॉइंट पे पावर को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, राइट। कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जब ओड होगा तो उस टाइम में क्या करूँगा, एक बार माइनस करूँगा और वो ओड माइनस 1 वापस इवन हो जाएगा, फिर मैं वापस डिवाइड बाय 2 करूँगा। तो ऑलमोस्ट हर स्टेप पे मैं पावर को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिकली टाइम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ जो भी पावर थी, लेट्स से n बेस 2, राइट। तो ये होगा लॉगरिथमिक विच इज मच बेटर देन लीनियर, राइट। तो और स्पेस कुछ यूज किया नहीं है, वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, राइट। तो अब यार एक बार इसका कोड देख लेते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले यार मैंने इस n को ले लिया लॉन्ग इंट में, जिसको मैंने नाम रख दिया पावर। फिर मैं देख रहा हूँ अगर n नेगेटिव है तो इस पावर को मैं पॉजिटिव बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास इंटीजर रेंज से बाहर अगर ये जाएगा भी तो भी ये लॉन्ग में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने डबल आंसर इनिशियली 1 ले लिया, जब तक पावर 0 नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अगर पावर ओड है तो मुझे क्या करना था, मैंने कहा था कि यार ओड है तो एक पावर माइनस कर दो और जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू x बची है वो आंसर को दे दो, राइट। अब मैं कह रहा हूँ अगर पावर इवन है तो मैंने कहा था पावर को डिवाइड बाय 2 करो और जो x था उसका स्क्वायर कर दो, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ये काम मैं करूँगा जब तक पावर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद मेरे पास आंसर में होगा x टू द पावर n, अगर n नेगेटिव है तो मैं 1 बाय आंसर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार यही था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। If you have any doubts you can ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.